वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने इक्वेशंस को अच्छे से समझा। हमने ये देखा कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स को रीड करके हम उन्हें एक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर हमने उन्हें सॉल्व करना भी सीखा। कैसे सॉल्व किया, आइए उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि 2x इज इक्वल टू 20। ओके, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन को एक वेट स्केल से रिप्रेजेंट किया। वेट स्केल जहां पर दो साइड्स होती हैं। तो अब यहां पर 2x इज इक्वल टू 20 है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में, बिकॉज इक्वल का साइन है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ 2x रख दिया और दूसरी तरफ 20। अभी तो देखिए बैलेंस्ड है ये। ओके, तो अब हम क्या करते थे, हम x की एक ऐसी वैल्यू सोचते थे ताकि ये बैलेंस बना रहे। जैसे कि x की वैल्यू हम पहले पुट करते थे 2। हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं बिकॉज x तो एक वेरिएबल है। हमने 2 पुट किया, 2 2 4, इधर 20 है तो बैलेंस नहीं बना। फिर 5 पुट करके देखा, फिर भी बैलेंस नहीं बना। फिर हमने 10 पुट किया, बैलेंस बन गया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। तो ये तो एक तरीका था जिसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब यही है कि हम ट्राई कर रहे हैं, बार बार x की वैल्यू को डालकर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस पॉइंट पर आकर इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ओके, बट दोस्तों आपको नहीं लग रहा कि ये चीज तो बहुत ज्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट? डिफरेंट वैल्यूज डाल के पुट करके देखेंगे और फिर देखेंगे किस पर इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने एक और मेथड सोचा। वो क्या मेथड है, वही हम हमारे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2x इज इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन आपके सामने है। आपको क्या चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस x के साथ लगे हुए सारे नंबर्स को हटाना है, तभी x अकेला बचेगा और उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, है ना? अभी आपके पास x के साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ 2 लगा हुआ है। इस 2 को मैं कैसे हटा सकता हूं? 2x के साथ मल्टीप्लाई में। अब अगर मैं इस 2x को डिवाइड कर दूं 2 से, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा और x अकेला रह जाएगा। बट वेट, ऐसा करने से तो देखिए बैलेंस बिगड़ गया। एक तरफ जब मैंने किसी चीज को किसी नंबर से डिवाइड किया है तो वो वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। तो फिर क्या करें? वेट, हाँ ये काम कर सकते हैं कि अगर मैंने एक तरफ 2 से डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एक वेट स्केल पर दोनों तरफ वेजिटेबल्स रखिए, राइट? अगर आप एक तरफ उस वेजिटेबल में से किसी एक को हाफ कट कर देते हैं तो बैलेंस बिगड़ेगा, बट दोनों तरफ में से हाफ हाफ कट करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा ना। सेम हियर, यहां पर अगर मैंने एक तरफ 2 से डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी 2 से डिवाइड कर दिया ताकि बैलेंस बना रहे। तो यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा कि किसी भी इक्वेशन में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी ऑपरेशन लगाना है ना, तो आपको वो दोनों तरफ लगाना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। अब देखिए 2x डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये रह गया x। और इधर क्या है, इधर यस 20 डिवाइड बाय 2, आंसर 10। अरे पहले भी तो 10 ही आया था, देखा कितनी जल्दी से आंसर आ गया। अब इस चीज को मैं लिखूंगा कैसे वो देखते हैं। पहले क्या लिखा था, 2x इज इक्वल टू 20। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ इसे 2 से डिवाइड किया, तो हम लिखेंगे हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। तो ये हो गया 2x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, नीचे आया x और 20 डिवाइड बाय 2 इज 10। कितना सिंपल है, कितना फास्ट हो गया ये हमारे लिए। कोई देखिए ट्रायल नहीं करना पड़ा हमें, हमने बस एक ही चीज पर फोकस किया कि हमें x को अकेला करना है, यानी कि उसके साथ लगे सभी नंबर्स को रिमूव करना है। आइए प्रैक्टिस के लिए एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वो है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। इसे सॉल्व करना है, कैसे करें? देखिए अब देखें x के साथ दो चीजें हैं, साथ में 3 भी लगा है और एक 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो दोनों को हटाना होगा। कैसे हटाएं? देखिए दोनों में से पहले आप किसी भी चीज को हटा सकते हैं। चलो मैं पहले 4 को हटाता हूं। यहां पर है -4, इसको हटाना है, इसको यहां से डिलीट करना है। कैसे करें? अगर मैं यहां पर 4 ऐड कर दूं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बट एक काम दोनों तरफ करना होगा, तो हम कहेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 4। तो ये हुआ 3x, 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया और दूसरी तरफ हो गया 24। अब मुझे 3 को हटाना है x के साथ, तो हम क्या करेंगे, यस दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 8। तो देखा x की वैल्यू 8 आ गई। कितना सिंपल है इसे सॉल्व करना। हाँ, अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाली क्या वो सही है या फिर नहीं। कैसे? देखिए जो x की वैल्यू आपके पास आई है इसे मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इससे आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। चेक कर लेते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20 है ना, x की वैल्यू को 8 पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4। अब 3 मल्टीप्लाई 8 इज 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 इज 20। देखा, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया आंसर 20 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी तो 20 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बैलेंस बन गया। सो यस, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 ही हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखा, इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर नहीं। चलिए अब आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जहां पर हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।